दुनिया में हर दिन लाखों लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग पैसे को बचा कर रखते हैं और इतना बचा कर रखते हैं कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाए। यानी सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बचा कौन रहा है? बचा सिर्फ कुछ ही लोग पा रहे हैं। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, अब सवाल ये है कि पैसा कैसे बचाया जाए। क्योंकि वेल्थ बिल्ड करना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन वेल्थ प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यानी लोग क्या करते हैं, इनकम बराबर वेल्थ, लेकिन इनकम बराबर वेल्थ नहीं है। अगर इनकम बराबर वेल्थ ही होता तो आज हर सैलरीड मैन वो एक वेल्थी पीपल होता, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होता, यानी उसके पास वेल्थ होता, यानी मनी होता, कैपिटल होता, और वो कैपिटल से कैपिटल को जनरेट कर रहा होता। क्योंकि इनकम बराबर वेल्थ है, और वेल्थ है तो मान लो एक बार इनकम आई, उसमें नहीं भी बनी वेल्थ, तो जो सालों से जॉब कर रहे हैं, जो इनकम ले रहे हैं, उनकी तो वेल्थ होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है, तो इनकम बराबर वेल्थ नहीं है, यानी इनकम बराबर वेल्थ नहीं है। इनकम आती है, लेकिन ये वेल्थ की फाउंडेशन है। क्योंकि देखो, एक एग्जाम्पल दो तो देखो, सुनो, यानी एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। दो लड़के थे, रमेश और मुकेश। अब एक रमेश था, तो रमेश को इनकम कम आ रही थी, यानी रमेश की इनकम थी 10,000 रुपये, यानी 10,000 पर मंथ। वहीं मुकेश की इनकम थी 25,000, 25,000 रुपये सैलरी थी उसकी। तो लेकिन मतलब मुकेश क्या करता, जैसे ही इनकम आई उसे अपने लाइफ स्टाइल में खर्च कर दिए, यानी स्पेंड कर दिए। कहीं ईएमआई पे कार ले ली तो उसमें ईएमआई चढ़ा रहा है, कहीं ड्रेसेस बना रहा है, अपनी वॉच ले ली, शूज़ ले लिए, ठीक है, और कहीं बाहर में चला गया। यानी और अब जो रमेश था, जिसकी 10,000 पर मंथ सैलरी थी, उसने क्या किया, उसने 50% तो इन्वेस्टमेंट किया, यानी 50% उसने इन्वेस्टमेंट किया, और 30% से अपना घर खर्चे जो भी चला रहा था, और 20% से उसने क्या किया, 20% उसने अपनी लाइफ स्टाइल में दिए। यानी ऐसा भी नहीं कि लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं रखा, लेकिन लाइफ स्टाइल में भी दिए। तो इनकम बराबर वेल्थ नहीं है, लेकिन ये वेल्थ की फाउंडेशन है इनकम। यानी इनकम फाउंडेशन, अगर इनकम आई, अगर आपने इसे इन्वेस्टमेंट में लगाया, एसेट्स में लगाया, या स्पेंड कर दिया तो ख़त्म, लेकिन एसेट्स में लगाया, स्किल्स में लगाया, कुछ नॉलेज में लगाया, अपनी एजुकेशन में लगाया, तो ये चीज़ जो है वो फाउंडेशन है, इनकम फाउंडेशन है, जो आगे चल के वेल्थ की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये फंडामेंटल होता है। तो देखो, वेल्थ बराबर प्रोटेक्ट कैपिटल, यानी वेल्थ बराबर प्रोटेक्ट कैपिटल। अगर वेल्थ है तो उसे प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। अगर आप इस पर डिटेल्स में वीडियो चाहते हो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, जिसमें मैंने एकदम डिटेल्स में डिकोड किया है कि बिल्ड प्रोटेक्ट कंपाउंड, ये सारा फंडामेंटल क्या होता है और इसे कैसे किया जाए। ये सारा फंडामेंटल जो भी है मैंने उस वीडियो में डिकोड किया है डिटेल्स में। बाकी अब देखो, वेल्थ बराबर प्रोटेक्ट कैपिटल। वेल्थ है तो प्रोटेक्ट हुआ कैपिटल, यानी जैसे लोगों के पास पैसा आ तो जाता है, बहुत पैसा आ जाता है, यानी वेल्थ बन तो जाती है, लेकिन एक ही झटके में क्रैश भी हो जाती है, यानी प्रोटेक्ट नहीं हो पाता कैपिटल। जब कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा तो ये वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वेल्थ प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी बोला कि वेल्थ बिल्ड करना तो मुश्किल है, लेकिन वेल्थ प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये फंडामेंटल होता है। अब आते हैं द वेल्थ इल्यूजन। द वेल्थ इल्यूजन,
यानी हम सोचते हैं ज़्यादा इनकम ज़्यादा रिच, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम प्लस प्रोटेक्शन बराबर टेम्परेरी वेल्थ। क्योंकि बहुत से लोग तो ये भी करते हैं, शेविंग करते हैं, लेकिन सेविंग से भी कुछ नहीं होता, एफडी करा लेते हैं। ये सब एक वेल्थी पीपल के लिए नहीं है, ये एक नॉर्मल पीपल के लिए। यानी सेविंग, आप अगर सेविंग कर रहे हो तो वो देखो, फंडामेंटल ये है, अगर आप सेविंग कर रहे हो, बैंक में पैसा डाल रहे हो, बैंक आपको 3% का रिटर्न देती है। और अगर आप सेविंग कर रहे हो तो वो टाइम के साथ आपके मनी की वैल्यू घट रही, माइनस में जा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना ज़्यादा आपकी वेल्थ के लिए चाहिए। जितना ज़्यादा कंपाउंड मल्टीप्लाई होगा एसेट्स में, उतना नहीं हो पा रहा है। तो ये सेविंग ना करके अपने सिस्टम में लगाओ, यानी एसेट्स बिल्ड करो, स्किल्स में लगाओ, ये फंडामेंटल होता है। अब देखो, अगर हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री को ही उठा के देख लो। लॉटरी विनर्स, लॉटरी लग गई, लॉटरी तो लग गई, लेकिन उसके बाद कैपिटल नहीं बच पाता। एक बार लॉटरी लगी तभी उनके पास पैसा रहता है, उसके बाद वापस से वही खा लिए, सारा खत्म हो जाता है पैसा। और दूसरा, ये एथलीट्स बैंकरोट्स हो जाते हैं, बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं। तो मनी इज इट मेक हार्ड इट कीप, ये फंडामेंटल होता है। क्योंकि बिजनेस भी कोलैप्स हो जाते हैं ना, ये सारा फंडामेंटल होता है। तो अब आते हैं हम प्रोटेक्शन रूल, यानी प्रोटेक्शन रूल। देखो, जो हमारा प्रोटेक्शन रूल है, प्रोटेक्शन रूल, फर्स्ट रूल है हमारा, यानी एवरेज लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ज़्यादा जल्दी रिटर्न चाहते हैं, चीप रिटर्न चाहते हैं और मनी चेस करते हैं। ये फंडा है, यानी वो इन्वेस्टमेंट भी जल्दी करते हैं, लेकिन उन्हें रिटर्न भी जल्दी चाहिए, उन्हें मनी भी जल्दी चाहिए, कैपिटल जल्दी चाहिए उन्हें। यानी वो शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं। लेकिन एक बात ये क्लियर आपको करनी होगी कि वेल्थ बनाना लॉन्ग टर्म का गेम है, ना कि शॉर्ट टर्म का। क्योंकि जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म जाओगे, उतना ज़्यादा मनी कंपाउंड होगा, मल्टीप्लाई होगा, उतना ज़्यादा कैश फ्लो देगा। तो ये फंडा है। देखो, रिच लोग यानी इलाइट लोग क्या करते हैं, वो पैसे को स्पेंड नहीं करते, यानी मनी लॉस नहीं करते। 50% लॉस, यानी देखो 50% लॉस, 100% यानी ये 100% भरपाई उसकी। तो 50% 100% नीड्स, चलो लिख ही देता हूँ, 100% नीड्स। यानी ये समझो कि अगर आपने अपने बिजनेस में 50% का लॉस उठाया है और ऐसा हो रहा है अब कि आपको 100% का खर्चाना भरना पड़ रहा है, तो ये आपको डायरेक्ट माइनस में गया। अब माइनस में गया तो आप कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे, आप फिर कर्ज में डूब जाओगे। यानी आपके ऊपर फिर मनी का, यानी आपके पास फिर वेल्थ नहीं रहेगी। फिर तो वो हालत होगी आपकी कि आपकी इनकम से भी कम पैसा आपके पास रहेगा, या हो सके तो रहे ना, क्योंकि आपने 50% का लॉस कर दिया और 100% नीड्स उसे ज़रूरत पड़ रही है। तो आप इसकी भरपाई कहाँ से करोगे? EMI लेके, लोन लेकर। ये फंडामेंटल होता है। तो देखो, इलाइट लोग यही करते हैं, पहला तो पैसे को स्पेंड नहीं करते और रिस्क लिमिटेड रहते हैं और डाउन साइड प्रोटेक्ट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, और एवरेज लोग डाउन साइड को प्रोटेक्ट नहीं करते या डाउन साइड का कुछ पता नहीं है। लेकिन इलाइट लोग डाउन साइड प्रोटेक्ट करते हैं और अपने स्पेंड्स, खर्चे एकदम लिमिटेड रखते हैं और रिस्क तो लिमिटेड रहते हैं। यानी रिस्क लो तो ऐसा लो कि पूरा नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ।
तो टाइम के साथ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन या नहीं, जैसे अगर आपने 50% का लॉस और 100% की ज़रूरत पड़ रही है उसमें, तो ये तो आपको मतलब डायरेक्टली माइनस में जा रहा है ना, तो फिर आप इसमें क्या करोगे? तो ऐसा रिस्क नहीं लेना। रिस्क लेना है तो एकदम ही समझदारी से, और वो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप देखो लॉस अवॉइड करना ग्रोथ से ज़्यादा पावरफुल है। अब देखो बात वही है, अगर 50% का यहाँ पे लॉस नहीं होता तो फिर ग्रोथ भी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन 50% का लॉस क्यों हो रहा है? 50% का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50% का ये लॉस हुआ और 100% नीड्स गेन करनी पड़ रही है, तो ये क्या फंडामेंटल है? फिर तो सरासर माइनस में जा रहा है ना। तो या तो ग्रोथ ही ना हो या ये 50% का लॉस भी ना हो, तो मतलब ये लॉस अवॉइड करना ग्रोथ से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने ये कहा। क्योंकि फंडामेंटल यही है कि अगर ये 50% का लॉस नहीं होता तो ये 100% नीड्स गेन नहीं करनी पड़ती। तो बिजनेस में यही है, और डाउन साइड तो प्रोटेक्ट करना ही होगा, डाउन साइड प्रोटेक्ट करोगे तभी। बाकी यानी लॉसेस को अवॉइड करो और इस मनी को स्पेंड मत करो, खर्च मत करो। अब आता है हमारा सिस्टम लेयर। ये हमारी रियल गेम स्टार्ट होता है यहीं से, यानी सिस्टम लेयर। रिच लोग अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। तो अब आता है हमारा सिस्टम लेयर। सिस्टम लेयर तो वो करते हैं, पहला आता हमारा इन्फ्लुएंस। उसके बाद आता है हमारा ओनरशिप, फिर आता है हमारा सिस्टम, फिर आता है हमारा कैपिटल। यानी पहला आता है हमारा इन्फ्लुएंस, फिर ओनरशिप, फिर सिस्टम, फिर कैपिटल। तो वो क्या करते हैं, रिच लोग अपने पैसे को मैनेज करते हैं। डिफिकेशंस या लीगल स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मल्टीपल एसेट्स, ये सारा जो फंडामेंटल इनमें पैसा मैनेज करते हैं। यानी मल्टीपल एसेट्स होगा तो एक एसेट से अगर पैसा नहीं भी दे रहा है, यानी पैसा मनी जनरेट नहीं भी कर रहा है, तो और ज़्यादा जो एसेट्स मल्टीपल हैं वो जनरेट करेंगे मनी। तो पहला है उनका इन्फ्लुएंस, दूसरा ओनरशिप, तीसरा सिस्टम, फिर कैपिटल। यानी इन्फ्लुएंस से ओनरशिप आती है, ओनरशिप से सिस्टम बनता है, और सिस्टम बनता है तो फिर वो कैपिटल तो आना ही आना है। देखो पहली चीज़ तो ये है, अगर आपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया तो आपकी मतलब आधी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि अगर आपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया, फिर आपने ओनरशिप क्रिएट कर ली, इन्फ्लुएंस करके ओनरशिप क्रिएट कर ली, ओनरशिप क्रिएट कर लिया आपने, लेवरेज का यूज़ कर रहे हो आप, तो आपके पास सिस्टम आ चुका है ऑलरेडी, आपने सिस्टम बना लिया है। ये दोनों आपके पास हैं तो ये आपके पास सिस्टम है। अगर आपने ये सिस्टम बना लिया है तो अब आपके पास कैपिटल ऑटोमेटिक जनरेट होगा, यानी ये कैश फ्लो पैदा करेगा। ये होता है कैपिटल। अगर कैपिटल आ रहा है तो फिर यानी आपके पास इन्फ्लुएंस है, ओनरशिप है, सिस्टम है, कैपिटल है। कैपिटल आएगा क्योंकि आपके पास इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस है उसके बाद आपने ओनरशिप बिल्ड की है, ओनरशिप के बाद सिस्टम, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होगा, इन्फ्लुएंस और ओनरशिप, तो ये हुआ सिस्टम। आपने लेवरेज का यूज़ किया है, आपका सिस्टम बन चुका है, उसके बाद आपका कैपिटल ऑटोमेटिक जनरेट होगा। यही है सिस्टम लेयर। यानी जहाँ इन्फ्लुएंस और ओनरशिप मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम कैपिटल जनरेट करता है, कैपिटल को कैपिटल से मल्टीप्लाई करता है वापस। ये फिर होता है री इन्वेस्टमेंट, फिर इन्फ्लुएंस, फिर ओनरशिप। नहीं, ओनरशिप तो आपके पास है ही, मतलब इन्फ्लुएंस, ओनरशिप, तो ये री इन्वेस्टमेंट उसमें होगा एसेट्स में, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में या लीगल स्ट्रक्चर्स में, यानी इनमें ये होगा री इन्वेस्टमेंट। बाकी तो अगर सिस्टम नहीं है तो कैपिटल टिकेगा नहीं, यानी दे डोंट प्रोटेक्ट मनी। ये फंडामेंटल है कि अगर सिस्टम नहीं है तो कैपिटल टिकेगा नहीं। और सिस्टम कहाँ से आया, इन्फ्लुएंस और ओनरशिप का कंबाइन होकर, तो ये सिस्टम कैपिटल, सिस्टम है तो कैपिटल है, वरना प्रोटेक्ट द सिस्टम बिहाइंड मनी। अब आते हैं साइकोलॉजी पर, क्योंकि देखो अगर आप बिजनेस में साइकोलॉजी जानते हो, बिजनेस साइकोलॉजी जानते हो, तो
आपकी 50% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो बहुत चीज़ें डिकोड करती हैं एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। बाकी देखो, सिस्टम नहीं होगा तो ये कैपिटल नहीं आएगा, मैंने पहले भी बोला है। बाकी अब समझते हैं हम, यानी बिगेस्ट रिस्क मार्केट, यानी ये होता है ह्यूमन बिहेवियर। अब एवरेज लोग क्या करते हैं, पहले तो हम इसे डिकोड करते हैं साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी, ये हमारी साइकोलॉजी है। तो ये समझो अब, यानी वेल्थ, इमोशंस, इमोशंस बराबर वेल्थ किलर। डिसिप्लिन बराबर वेल्थ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर। यानी देखो, एवरेज लोग क्या करते हैं, फेयर में सेल करते हैं और इमोशंस में बाय करते हैं। फेयर में सेल करते हैं, इमोशंस में बाय करते हैं। लेकिन वही लाइट लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन से सोचते हैं, पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं। यानी डिसिप्लिन से चलते हैं और लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखते हैं। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी बोला है, शॉर्ट टर्म का ये गेम नहीं है। अगर आप अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो तो ये कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। यानी ये कोई ऐसा गेम नहीं है जो ईजिली है, ये डिफ़िकल्ट है। वेल्थ बिल्ड करना और वेल्थ प्रोटेक्ट करना दोनों ही डिफ़िकल्ट है। प्रोटेक्ट करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वो करते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं और पेशेंस रखते हैं और डिसिप्लिन में काम करते हैं। तो देखो, अगर आपने इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजन लिया तो वो आपकी जाएगा वेल्थ को किलर करेगा, यानी ख़त्म करेगा। ये इमोशंस से वेल्थ डिसीजन कभी मत लेना। यानी इमोशंस से कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो ये आपको, यानी ये डिसीजंस आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो, इमोशंस में आप अपनी भावनाओं में बह जाते हो तो आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो। लेकिन वहीं अगर आपने डिसिप्लिन बराबर वेल्थ प्रोटेक्टर, अगर आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया, हर एक डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझकर लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ किया, तो ये वेल्थ प्रोटेक्टर है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। यानी देखो, अमेज़न की कहानी। अमेज़न बनी कब थी? 1992 या 1993 में, जिसके फाउंडर थे जेफ बेजोस। अब उन्होंने लगातार अमेज़न में एफर्ट डालते रहे, लेकिन 2022 या 2021 तक, यानी पिछले 9 सालों तक उसने 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं कमाया। यानी प्रॉफिट उसने कमाया ही नहीं। लेकिन फिर भी वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोचकर चलते रहे। फिर वहीं 23 या 24 दोनों में से एक ईयर में उनकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई, यानी अमेज़न चल पड़ी। जब अमेज़न चल पड़ी, क्योंकि लोग पहले सोच रहे थे मतलब अमेज़न नहीं चलेगी, लेकिन जो जेफ बेजोस थे उन्होंने लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखी थी और वो अपने एक्सपीरियंस से समझ रहे थे, एक्सपीरियंसेस ले रहे थे और मार्केट को समझ रहे थे। लेकिन जब वो चली, फिर लोगों को यकीन भी हुआ और लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी और उन्होंने लगातार उसमें एफर्ट डाले, बिना कुछ ये सोचे कि इसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, मार्जिन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो उसमें एफर्ट डालते गए डे बाई डे। फिर 9 साल बाद उसने प्रॉफिट जनरेट किया। तो आज कितनी बड़ी कंपनी है अमेज़न, और आज वो सब्सक्रिप्शन और कई मल्टीपल स्ट्रीम्स चला रही है। सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसके पास। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है और डिसिप्लिन बराबर वेल्थ प्रोटेक्टर। अगर आप डिसिप्लिन से काम लोगे तो वेल्थ प्रोटेक्टर, आपका प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपकी वेल्थ किलर होगी इमोशन से, लेकिन डिसिप्लिन है तो वेल्थ प्रोटेक्टर है। अब आते हैं मल्टीपल क्वेश्चन, यानी देखो वेल्थ कैसे ग्रो करता है। अब ये नेक्स्ट लेवल है, वेल्थ कैसे ग्रो करता है।
सबसे बड़ी चीज़ है वेल्थ ग्रो कैसे करती है। देखो टाइम ये यानी ये एक ग्राफ है समझो, इसे कुछ सही तरीके से बनाए तो ये यानी ये समझो ये अपना एक ग्राफ है ये। अब ये एक ग्राफ है, टाइम ग्राफ, यानी ये समझो टाइम यानी ग्रोथ हो रही है। देखो वेल्थ कंपाउंड कैसे होती है, एक तो स्लोली कंपाउंड होती है, राइट टाइमिंग के साथ होती है, और इलेक्शन होना चाहिए, राइट इलेक्शन होना चाहिए, तो वेल्थ कंपाउंड होती है। और वेल्थ कंपाउंड क्यों कब होगी, जब कैपिटल सर्वाइव करेगा तब वेल्थ कंपाउंड होगी। और वेल्थ लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कंपाउंड, यानी जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाओगे उतना ज़्यादा कैपिटल कंपाउंड होगा और उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो ये टाइम, ये ग्रोथ दिख रही है हमें, तो ये स्लोली ग्रोथ होती है, स्लोली कंपाउंड होती है, लेकिन राइट इलेक्शन और राइट टाइमिंग के साथ होती है। तो ये होता है नेक्स्ट फंडामेंटल, हमारा नेक्स्ट लेवल मल्टीपल क्रिएशन। अब आती है जनरेशन वेल्थ, ये सबसे इंटरेस्टिंग आ गई, यानी वेल्थ, ये आ गई जनरेशन वेल्थ। देखो रिच लोग एसेट्स बनाते हैं, सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं, मल्टीपल एसेट्स बनाते हैं, ताकि अगली जो जनरेशन हो वो जीरो से स्टार्ट ना करे। क्योंकि अगर वो जीरो से स्टार्ट करेगी तो यानी जीरो से स्टार्ट करेगी तो उसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये 100 यानी 100% तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो यहीं जीरो से स्टार्ट ना करके अगर 50% से स्टार्ट करो यहाँ से पहुँचे तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी पहुँच सकती है, चांसेस हैं। तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल एसेट्स बनाते हैं, यानी जनरेशन वेल्थ है। तो अपनी फ्यूचर चिल्ड्रंस के बारे में सोचना ज़रूरी है। जनरेशन वेल्थ तो वो इसलिए करते हैं, मल्टीपल एसेट्स बनाएंगे, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएंगे, सिस्टम्स बनाएंगे, ताकि जो अगली जनरेशन हो वो जीरो से स्टार्ट ना करे। क्योंकि अगर जीरो से स्टार्ट करेगी तो इन्हें बहुत टाइम लगेगा, शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेगी तो फिर जल्दी पहुँच सकती है। ये फंडामेंटल होता है, ये है जनरेशन वेल्थ। देखो अर्न यानी अर्न, प्रोटेक्ट, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई उसके बाद आएगा ट्रांसफर। पहले अर्न होगा फिर प्रोटेक्ट होगा, और प्रोटेक्ट होगा तो ही मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि अगर आपने अर्न किया फिर स्पेंड कर दिया तो ना तो फिर प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि आपने स्पेंड कर दिया तो आपके पास कैपिटल है ही नहीं। लेकिन अर्न किया, प्रोटेक्ट किया तो फिर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो फिर ट्रांसफर होगा। मिडिल क्लास पैसे को बचाती है, मिडिल क्लास पैसे को खर्च कर देती है, रिच लोग पैसे को बचाते हैं, लेकिन वही लाइट लोग पैसे को टाइम के साथ डिज़ाइन करते हैं। ये फंडामेंटल होता है कि टाइम के साथ जिसने डिज़ाइन कर लिया मनी वही ज़्यादा होशियार है। देखो लोग पैसे को स्पेंड कर देते हैं, मिडिल क्लास लोग, लेकिन रिच लोग वहीं क्या करते हैं, पैसे की सेविंग कर लेते हैं। लेकिन वहीं क्या करते हैं लाइट लोग, वो मनी को टाइम के साथ डिज़ाइन करते हैं, कैपिटल को। ये फंडामेंटल होता है, तभी वेल्थ बनती है। तो अगर आप वेल्थ सेविंग कर रहे हो सिर्फ, तो आप अभी भी गेम का पार्ट हो। लेकिन अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो वेल्थ, एसेट्स बना रहे हो, सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, तो आप गेम को कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही डीप सिस्टम्स सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट को, क्योंकि ये कोई सरफेस लेवल थिंकिंग नहीं है, नेक्स्ट अल्ट्रा लेवल थिंकिंग स्टूडियो है। बाकी अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या मैंने ईमेल दिया हो तो वहाँ ईमेल कर देना। बाकी मैं इस वीडियो का यानी बिल्ड, प्रोटेक्ट और कंपाउंड, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपको यहाँ दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।